नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और बिहार में जो राजनीति चली जा रही है और राजनीति जिस दिशा में जा रही है, बड़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ ईरान इजराइल का युद्ध है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रही है उसके संकट हैं। तीसरा, इंडिया गठबंधन हमलावर है सरकार पर। कभी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो कभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग, और अब मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार। इस बीच अगर एनडीए गठबंधन के अंदर दरार नजर आए तो उसे क्या कहेंगे? उसे मोदी सरकार संकट में, यह कहेंगे। कहना पड़ेगा एनडीए सरकार संकट में, कहना पड़ेगा और चर्चा भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि वह बहुमत में नहीं है और एनडीए गठबंधन की वजह से सत्ता में है, और उसके बावजूद जो मुख्य बैसाखी नीतीश कुमार है, उस नीतीश कुमार को के साथ हमेशा छल करने की कोशिश करे तो सरकार दांव पर लग सकती है। और नीतीश कुमार विचलित होते हैं तो दो जगह सत्ता दांव पर लगती है। एक तो बिहार का सत्ता चली जाएगी और दूसरा केंद्र की सत्ता तलवार की नोक पर आ जाएगी। गिरेगी नहीं, तलवार की नोक पर आ जाएगी। फिर उसके बाद फूंक मार दो तो सरकार गिर जाएगी। एक दो हट गए तो सरकार तय हो जाएगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बनाया। कहा कि मेरी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, तो राज्यसभा जाने की इच्छा उन्होंने जताई और नामांकन राज्यसभा सांसद के लिए कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदी मीडिया के थ्रू भाजपा का कौन होगा सीएम प्रोग्राम चलाना चालू कर दिया और भाजपा में लगा माहौल बनने के लिए कि कौन कौन रेस में है। तो सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, यह लोग छन के आए। तो मीडिया ने निकाला दो तीन महिलाओं को, कहा कि इन महिलाओं में से कोई एक बनेगा। यानी कि कई लोग रेस में आने लगे। इस बीच जब जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दिया और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नेताओं को घेरना शुरू कर दिया, तो फिर नेताओं को बात करना पड़ा। तो नीतीश कुमार ने जेडीयू की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इमरजेंसी बैठक में यह फैसला हुआ कि नहीं, जेडीयू का ही सीएम होगा। तो जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू का और ललन सिंह जेडीयू के जो मोदी सरकार में है, इन्हें बैकफुट पर ढकेलना नीतीश कुमार ने शुरू किया और निशांत कुमार ने, नीतीश के बेटे। अब इस बीच कहा जा रहा है कि फटकार भी जम के लगाई गई संजय झा और ललन सिंह को भाजपा का चाटुकारिता करने में। जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गई। एक फाड़ कहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना है और एक फाड़ कहता है कि एनडीए के साथ रहना है, ललन सिंह और संजय झा वाला। लेकिन इंडिया गठबंधन में जाने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, तो नीतीश कुमार ने फैसला किया कि जेडीयू का सीएम होगा। तो संजय झा को बयान देना पड़ा कि जेडीयू का ही सीएम होगा। भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया काम खराब हो गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चाल तो चली कई, अमित शाह ने, लेकिन वह चाल सफल नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने 85+41 का समीकरण सेट कर दिया। कहा कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मैं आपके बगैर भी सरकार बना सकता हूं और विपक्ष इसके लिए तैयार। अब लालू प्रसाद यादव की एंट्री इसमें हो गई और नीतीश कुमार यात्रा में निकल गए और अपने बेटे को ताज पहनाने के लिए खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने बिहार से वादा किया कि हम कहीं नहीं जा रहे, सीएम जेडीयू का ही होगा।
अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। तो नीतीश बिहार में 85 प्लस 41 एमएलए का एक समीकरण बना लिए हैं और इस समीकरण के बीच भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो जा रहा है। तो ऐसे में सीएम की कुर्सी जेडीयू की होगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर के खड़ा हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी? अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का साथ असदुद्दीन ओवैसी के भी साथ विधायक दे रहे हैं और कांग्रेस के भी दे रहे हैं और आरजेडी के भी दे रहे हैं, लेफ्ट यहां तक कि आईपी गुप्ता भी दे रहे हैं, इकलौता है अपने पार्टी का। तो नीतीश कुमार का पलड़ा भारी लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक असमंजस सी परिस्थिति बनी है और दूसरी तरफ सरकार बैकफुट पर है ईरान इजराइल के युद्ध से। अब सरकार एलपीजी को लेकर के जो मारामारी लाइन लग रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा दलाली भी उसमें हो रही है और लाइनें भी लग रही है। दबंग लोग सिलेंडर दबा करके बैठ रहे हैं और गरीब लोग हजार हजार लोग लाइन में लग रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सिलेंडर 14.5 किलो का हुआ 10 किलो मिल रहा है। बहुत तरह की बातें और चर्चाएं चल रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास सब कुछ इफरात है। और बिहार सरकार की हालत खस्ता है। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि लोगों को तनख्वाह और पेंशन देने के लिए लाले पड़े हैं। बाकी की तो बात ही अलग है। तो बाकी जनता को कहां से क्या फायदे पहुंचाएंगे? ऐसे में केंद्र सरकार ने एक फंड रिलीज की है, प्रोटेक्शन फंड प्रस्ताव पास कराया है कि आपदा में काम आए। तो प्रोटेक्शन फंड जो होता है वह तब यूज किया जाता है जब सरकार फेल हो जाती है, अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो क्या मान ले कि राज्य सरकारों की छोड़िए केंद्र सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसीलिए मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर किसी से समझौते भी करते नजर आ रही है, लेकिन उस बीच अपना जो सातिराना दिमाग है उसका भी इस्तेमाल करते नजर आ रही है। और नीतीश कुमार उस चंगुल में फंस नहीं रहे हैं और जेडीयू पर मुहर लगा दिया है कि सीएम जेडीयू का ही होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।